उर्वशी, जिसका नाम तो एक अप्सरा की तरह है, लेकिन वो खुद भी दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं है। उसके गुलाबी होठ जैसे गुलाब की कोमल पंखुड़ियां, जिनका रस दुनिया का हर नौजवान पीने को तरसता है। उसकी नशीली आंखें, जिनमें दुनिया का हर मर्द डूब जाना चाहता है। उसका मखमली खूबसूरत बदन, जिसको देखकर हर कोई चुंबक की तरह चिपक जाना चाहता है। यही नहीं, उर्वशी जितनी अपने तन से खूबसूरत है, उतनी ही मन से भी। इसीलिए वो केयर टेकर बनकर जरूरतमंद मरीजों का ध्यान रखने के काम में ही सबसे ज्यादा खुशी महसूस करती है। कोई है? कौन? जी, मैं उर्वशी। डॉक्टर माथुर ने आपके देखभाल करने के लिए मुझे भेजा है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, आ जाओ अंदर आ जाओ। ओह हाँ हाँ, डॉक्टर माथुर ने मुझे बताया था। आज से आपका मैं पूरा ध्यान रखूंगी। सबसे पहले मैं आपकी रिपोर्ट चेक कर लेती हूँ। आपकी दवा का टाइम हो गया है। एक काम करती हूँ, पहले आपको मैं दवा दे देती हूँ। डॉक्टर माथुर ने मेरे लिए कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है, इसीलिए कोई अप्सरा जैसी लड़की मेरे घर में भेज दी। ब्रिजेश जी, मेरा हाथ छोड़िए। मैं अभी चेंज करके आती हूँ। चलो, जब तक ये आती है मैं ये किताब पढ़ लेता हूँ। काफी मस्त कहानी लग रही है इसकी। अप्सरा जैसी खूबसूरत उर्वशी के यौवन को देखकर मरीज ब्रिजेश अपने शरीर और मन का हर दुख दर्द पूरी तरीके से भूल चुका था। और तो और केयर टेकर उर्वशी के कोमल होठों के स्पर्श से मरीज ब्रिजेश की रगों में एक ऐसा रसायन पैदा हो चुका था जो अब बस उसे सिर्फ काम वासना का रस चखने के लिए ही बार बार उत्तेजित करने में लगा था। रामू काका! अरे रामू काका! रामू काका! क्या हुआ ब्रिजेश जी? आप ठीक तो हो? कुछ काम था क्या आपको? अरे आप इसी टॉवल में यहाँ आ गई? ये रामू किधर है? उसको बुलाना, जरा बाहर जाना था। वो मैंने रामू को थोड़ा सामान लेने के लिए बाहर भेजा है। अब मुझे बताइए ना, कुछ काम था? यार तुम मुझे वॉशरूम तक छोड़ दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आराम से। आराम से, आराम से। उर्वशी! उर्वशी! ब्रिजेश जी! उर्वशी! ब्रिजेश जी! क्या हुआ है आपको? अरे, आपकी धड़कनें तो तेज हो रही है। रुकिए, मैं आपको दवा देती हूँ। ये लीजिए। अभी ठीक लग रहा है आपको? हाँ, अभी ठीक लग रहा है। तुम सच में इतनी केयरिंग हो? काश मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा होता केयरिंग करने वाला। क्यों? क्या हुआ?
आपकी शादी नहीं हुई क्या? शादी तो हुई थी, पर मेरी बीवी बच्चों के साथ अब्रॉड सेटल हो गई। मुझे अकेला छोड़ दिया। ओह, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन अब हम साथ रह रहे हैं। वैसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप शादीशुदा हो या सिंगल हो? मैं शादीशुदा हूँ भी और नहीं भी। मतलब मैं अपने पति को सालों पहले छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था। उनको तो बस अपने दोस्तों के साथ घूमने में और शराब पीने में अच्छा लगता था। उन्होंने मुझे वो सुख कभी नहीं दिया जो एक पति को अपनी पत्नी को देना चाहिए। तुम्हारा पति तो इतना बड़ा बेवकूफ है, तुम्हारी जो इस खूबसूरती को नजरअंदाज करके नशे के चक्कर में पड़ गया। हाँ, ये तो हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस है कि वो किस चीज की नशा करना चाहता है। क्या तुम मेरा पकड़ोगी? क्या हाथ पकड़ोगी मेरा? मतलब कि मेरा हाथ पकड़ोगी सारी जिंदगी के लिए? ब्रिजेश जी, जरा वो मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं वो काम निपटा के आती हूँ। केयर टेकर उर्वशी अब इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मरीज ब्रिजेश की भूख अब सिर्फ और सिर्फ उसके नरम और मखमली बदन को ही चक्कर मिटने वाली थी। यार क्या करूं यार, लेटे लेटे नींद नहीं आ रही पूरी रात। काम कर लेता हूं, बुक पढ़ लेता हूं। उठा पटक। आप यहाँ पे इस हालत में क्या कर रहे हैं? अगर किसी चीज की जरूरत थी तो मुझे आवाज लगा दी होती ना। उर्वशी, आज मैं अपनी जरूरत नहीं, तुम्हारी जरूरत पूरी करने के लिए आया हूं। मेरी जरूरत? हाँ, वही जो एक पति अपनी पत्नी की जरूरत पूरी करता है। सच? जी हाँ। तो आओ ना, वहां पे बैसाखियों के सहारे क्यों खड़े हो? तो आओ और कर दो मेरी जरूरत पूरी। अब ब्रिजेश जैसा अपाहिज मरीज आज अपनी बैसाखियों को छोड़कर खुद केयर टेकर उर्वशी की बैसाखियां बनने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और वहीं दूसरी तरफ केयर टेकर उर्वशी भी आज खुद कामवासना की मरीज बनकर उठा पटक। ब्रिजेश जी, ब्रिजेश जी। अरे उर्वशी, तुम इतनी सुबह मेरा नाम नाराजगी से क्यों ले रही हो? ये क्या है? ये किताब है। डॉक्टर माथुर ने मुझे बताया था आप एक अच्छे इंसान हैं, इसीलिए मैं आपकी केयर करने आई थी। लेकिन आप तो एक नंबर के ठरकी पेशेंट निकले, और आप जैसे ठरकी पेशेंट का केयर करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जा रही हूं मैं यहाँ से। रामू, ओए रामू। जी भैया, आया। इस बुक को बाहर फेंको। ठीक है।